ರೆಡಿ ಆಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಹತ್ರ. ये शांत अवस्था में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते आंटी, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 26 भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। हरिओम। ब्रह्म ज्ञान गुणातीत स्थिति में ले जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान होता क्या है? वेरी सिंपल। ब्रह्म ज्ञान ये है कि चारों तरफ ब्रह्म है और कुछ नहीं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुछ नहीं है। अंदर बाहर जहां भी देखो आप ईश्वर को जब महसूस कर सकते हो, ईश्वर के सिवा, मतलब ईश्वर का रूप नहीं, ईश्वर का तत्व। आप जब सब में ईश्वर की तत्व को दर्शन करोगे, तब आपके कोई गुणों की स्थिति ही नहीं रहेगी। खुद में, बाहर में, जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में आप रहते हो, वहां ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ नहीं। जब ऐसा महसूस होता है, वो तत्व को महसूस करते हो, जैसे अभी जहां हम रहते हैं, हमारा मन ही हमारे साथ रहता है, मन का विकार रहता है हमारे साथ, मन का सोच रहता है हमारे साथ। वैसे जब उस मन से परे, इस गुणों से परे, जब गुणों से तो मन बनता है, तो जब इस मन से परे आप सिर्फ ईश्वर तत्व को चारों तरफ, मन से चेतना तक आप अगर अपना छलांग लगाते हो, तो वो ब्रह्म ज्ञान बनता है। और ये ब्रह्म ज्ञान में कोई गुण नहीं रहता है, क्योंकि गुणों की हिसाब किताब प्रकृति में जरूरी है। जैसे पैसा, डॉलर, रुपीस, ये संसार की जरूरत है। वहां आपकी संसारतीत अवस्था में ये जरूरत नहीं होती। जैसे आप मृत्यु वरण करते हो, मृत्यु के बाद ये पैसों का कोई मोल नहीं रहता है, जिसका मोल इतना रहता है। तो ये जो गुण, जब तक आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, ये पैसा व्यवहार होता है। ये गुण पैसा ही तो हुए, अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में वो अर्थ है। ये गुणों को हम व्यवहार करके अपना जीवन का अर्थ, मोल हम समझते। तो क्यों ना हम थोड़े बहुत कभी कभार बिना गुणों की, बिना पैसे की, जैसे जब रहते हैं हम साधु बनते हैं, बिना गुण में जब रहते हैं हम ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। तो वो ज्ञान सिंपल है कि चारों तरफ ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व है और कुछ नहीं। तो आपका जजमेंट, आपका ये, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपके मन की कोई जरूरत नहीं। मन टटोलता है, मन बांटता है। ये जो पलड़ा और कैंची, मन हमारी ये पलड़ा जैसा और कैंची जैसा काटता है, टटोलता है, काटता है, टटोलता। इसमें कितना आप रहोगे? क्यों ना कभी कभी हम इस मन से चेतना तक एक छलांग लगाकर, वहां कुछ समय रहकर, गुणों को ना व्यवहार करके, चारों तरफ ब्रह्म की दर्शन करके, इस
मनुष्य जीवन को सफल बनाए। वेरी वेरी सिंपल। इसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई परंपरा की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ही आप जरूरत हो। यू आर द मोस्ट वांटेड पर्सन इन दिस जर्नी। आपके सिवा ये कोई नहीं कर सकता। मन से चेतना तक छलांग। हम पुखर में, नदी में, समंदर में छलांग लगाते हैं, कभी कभी किसी के जीवन में भी छलांग लगा देते हैं। इतना हमारा अहंकार है। बिना सोचे समझे दो लोग बात करते हैं, उसमें हम घुस जाते हैं, छलांग लगा देते हैं। किसी के मन में प्रवेश कर लेते हैं शब्दों के माध्यम से, बिना बुलाए। ये सब हम करते रहते हैं। ये ओछापन छोड़िए, अच्छे मतलब सोच समझकर गुणातीत अवस्था को महसूस करने के लिए, जहां गुण की जरूरत नहीं होता है, ना सत्व की जरूरत है, ना रजस की, ना तमस की, किसी गुण की जरूरत नहीं होता है। आप जब साधु बन भिक्षा करके चलते हो, जितनी जरूरत उतनी भिक्षा बस हो गई। तो गुणों की, जब गुणों की जरूरत होगी हम भिक्षा कर लेंगे। जब संसार में हम रहेंगे, गुणों की जरूरत पड़ेगी तो हम भिक्षा करके उस गुण को करके फिर छोड़ देंगे। लेकिन एक बार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म ज्ञानी के थोड़ा बहुत तैर, और देखो इतना सफल मनुष्य जीवन हो सकता। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। इट्स वेरी वेरी इजी। जो कहते हैं ये डिफिकल्ट है, इसका मतलब वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो आप देखो, आप मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते हो, आप बिना पैसा की एक दिन रह नहीं सकते हो, तो बिना गुणों की क्या रहोगे? बिना मन की एक समय तक आप बिना मन की रह नहीं पा रहे हो। मन छोड़िए, मोबाइल से शुरू करते हैं। पैसों को एक हफ्ते में एक दिन बिना पैसों की व्यवहार किए आप देखिए, आप चल सकते हो। बिना मोबाइल आप महीनों महीनों चल सकते हो। ये जो त्याग की जो भाषा है, इस त्याग से हमें आत्मबल मिलता है। आलू अच्छा लगता है, आलू छोड़ दीजिए। ये जो त्याग, अपने जो कामना वासना की पूर्ति के लिए हमारा जो आसक्ति रहता है, वो उसको त्याग करने से आत्मबल बनता है। तो हफ्ते में कभी कभी इस त्याग का मजा लीजिए, आत्मबल बनाइए और छलांग लगाइए। जो तय छोड़ दीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग कहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा लगता है सब छोड़ दीजिए, जो खाने को खराब लगता है वो खाइए। अभी माय फेवरेट की बात नहीं हो रही है। सब जब कुछ भी हो जाता है जीवन में, कोई आप सम्मोहन होता है, ये माय फेवरेट, व्हाट इज दिस माय फेवरेट? जो माय फेवरेट बहुत कहते हैं, वो बार बार जन्म लेंगे, क्योंकि माय फेवरेट, ये माय फेवरेट है, ये रसगुल्ला माय फेवरेट, ये क्या माय फेवरेट, सबका फेवरेट। बी केयरफुल। सब सबके लिए है, आप सबके लिए हो, सब सबके लिए। जो आपको अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगता है वो सबको बुरा लगता है। यू आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ऑल मैनिफेस्टेशन आपके द्वारा, आपके जीवन के हर एक अनुभूति आपके द्वारा, आप ही ने किया है। सो इफ यू आर सो पावरफुल, तो अनुभूति देखिए, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कीजिए। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बचपन में एक छोटा सा कहानी पढ़े थे। मुझे वो कहानी बचपना लगा था और एक रहस्य में मुझे ले गई थी। ये है क्या? तो एक घर में जिसमें दो बच्चे रहते थे, माँ बाप रहते थे उनके घर में। बाहर की कोई दोस्त आए खाना खाने के। तो वहां सेव पड़ा था, सेव था। तो ये घर की जो बच्चा था वो बड़ा सेव ले गया। तो वो खाना पीना खत्म हुआ तो माँ उसको बोलने लगी, कभी अपने लिए पहले बड़ा नहीं लेना है। तो वो बोला, तो क्या लेना है? सबसे छोटा ढूंढ कर लेना है। जो पहला लेता है वो छोटा लेता है। वो बच्चा कहता है, तो फिर आप पहला ले लो। तो माँ बस अचंभित चकित होकर रह गई। ये तो इंटेलिजेंस है, तो हम क्या करेंगे? उसको समझा नहीं पा रहे हैं कि जब हमें कुछ मिलता है हम ले क्या? छोटा ले, बड़ा ले, ना ले, क्या ले? आपने कभी सोचा है? जीवन में बहुत सारे चीज हमें मिलता है, खाने से लेकर वस्त्र तक, घर तक, बातें तक, कंफर्ट तक, सब कुछ मिलता है। क्या ले क्या ना ले, क्या खुद के लिए ले और क्या सबके लिए छोड़े, क्या करे? ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था कि कैसे व्यवहार करे। इट वॉज सो कंफ्यूजिंग फॉर मी। तो अभी जब जीवन के सायंकाल में आ गए हैं तो अभी लगता है बांट के खाने में भी मजा है, लेकिन अगर जरूरत ना है तो मत लीजिए, कुछ ना लीजिए। जितना आप ना लेंगे उतना साइड इफेक्ट कम होगा। चाहे शब्द हो, खाना हो, जितना जितना ना लेंगे, कम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। मन में नहीं लेना है, ना बड़ा ना छोटा। जरूरत है तो और कुछ भी जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो वो ले ले। Thank you. Hmm.